तो हेलो दोस्तों, आपके लिए लेके आया है क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1G और ये है पार्ट नंबर 2 जिसमें 5 के बाद वाले सवाल इसमें कवर करेंगे। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में है। आर जो संबंध है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। जब भी किसी भी सवाल में समान की कंडीशन आ जाए तो याद रखना उसमें तीनों संबंध होते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्स वाई के समान है तो वाई एक्स के समान है, तुल्यता हो जाएगा। और कोई भी चीज स्वयं के समान होती है, इस वजह से एक्स एक्स के समान है तो जाहिर सी बात है स्वतुल्य भी होगा। चलिए देखते हैं स्वतुल्य के लिए। स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या होती है? ए बिलोंग टू ए हो तो ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए, तभी तो स्वतुल्य होता है। और यहाँ पे जब भी समान की कंडीशन आ जाती है तो उसमें तीनों संबंध होते हैं। कैसे होते हैं? यहाँ पे लिखा जा सकता है एक्स तथा एक्स में पेजों की संख्या समान है। बात समझ में आई ना? कोई भी चीज स्वयं के समान होती है, ठीक है। तो x में जितने पेज हैं और दूसरे x वो भी है, उसमें भी उतने ही पेज होंगे। तो इसका मतलब x कामा x बिलोंग टू r स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य है, संबंध भी लिख सकते हैं, स्वतुल्य है। सममित के लिए देखते हैं। बहुत सिंपल सवाल है, ठीक है। सममित के लिए देखते हैं तो क्या लिखेंगे? सममित के लिए a कामा b बिलोंग टू a लिखेंगे तो यहाँ पे a कामा b बिलोंग टू r होना चाहिए तथा b कामा a बिलोंग टू r होना चाहिए। अब इसको कैसे लिखते हैं, ध्यान दो। लिखेंगे x तथा y में जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है, ठीक है। केवल इनका फर्क केवल कैसे चेंज करना है, जिस तरह उल्टा पुल्टा है ना उसी तरह चेंज करना है। x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो लिखेंगे x कामा y बिलोंग टू r। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या समान होगी। तो इसको लिख सकते हैं y तथा x में पेजों की संख्या समान होगी। बात समझ में आई ना? जब x और y में पेजों की संख्या समान है तो y और x में भी पेजों की संख्या समान होगी कि नहीं? तो इसको लिख सकते हैं y कामा x बिलोंग टू r। समझ में आया ना? उल्टा पुल्टा है ना, और जब भी समान होता है तो उल्टा पुल्टा संबंध बनता ही बनता है। तो ये क्या है? संबंध सममित है या सममित संबंध है। बात समझ में आई ना? चलिए देख लेते हैं संक्रामक के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से ऐसे ही। चलिए संक्रामक के लिए देख लेते हैं। संक्रामक के लिए जो कंडीशन होती है वो क्या होती है? a कामा b कामा c, तीन चीजें होती है ना। बिलोंग टू a है तो कंडीशन क्या बनेगी? a कामा b बिलोंग टू r है तथा मत लिखो, और b कामा c बिलोंग टू r है तो a कामा c बिलोंग टू r होगा, ठीक है, तभी ये संक्रमक होगा। अब देखते हैं इसके अनुसार ये सारी कंडीशन इसमें मैच हो रही है कि नहीं। आराम से होंगी। कैसे? x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो x कामा y बिलोंग टू r। फिर y मान लेते हैं y और z में पेजों की संख्या समान है तो x और z में बराबर ही तो होंगे, ठीक है। यानी x y के बराबर y z के बराबर तो x z के ही तो बराबर होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे? ध्यान दो, x तथा y में
पेजों की संख्या समान है तो लिखेंगे x कामा वाई बिलोंग टू आर। y तथा z में पेजों की संख्या समान है तो y कामा z बिलोंग टू आर लिख सकते हैं कि नहीं? आराम से लिख सकते हैं। जब x y में पेजों की संख्या समान है, y z में पेजों की संख्या समान है, तो x तथा z में भी पेजों की संख्या क्या होगी? समान होगी। तो लिखेंगे x कामा z बिलोंग टू r। तो ये संबंध कैसा है? संक्रमक भी है, संक्रमक है। ठीक है, ये संबंध कैसा है? संक्रमक भी है। ठीक है, तो इस दिए हुए संबंध में स्वतुल्य, सम्मित, संक्रमक तीनों संबंध है, इसलिए फलन वो संबंध क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। लिखेंगे दिए गए संबंध R में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक है। दिए गए संबंध R में स्वतुल्य, सममित तथा संक्रमक संबंध है, अतः R तुल्यता संबंध होगा। बात समझ आई ना? ये नोट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये बार बार आपसे बोलते हैं, कोई वीडियो मिस ना हो, और बेहतरीन तरीके से हम पूरी तैयारी करवाएंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और सारा कोर्स हम टाइम से एकदम क्लियर करने के बाद पूरी तरह से हम कंप्लीट करवाएंगे। टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। बात समझ आई ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित के उदाहरण दो। नंबर 1, सम्मित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रमक हो। तो ऐसा हम समुच्चय रूप में भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, और कुछ कंडीशन हमने जब एक साथ बताई थी उनमें से भी कुछ कंडीशन यहाँ पे एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। बात समझ में आई ना? चलिए, आपको किस तरह का पसंद है? या तो एग्जाम्पल और या तो जो कंडीशन हमने बताई थी उसको यूज कर सकते हैं। हम दोनों बताएंगे यहाँ पे। तो देखते हैं, अगर हम कंडीशन लिखे कि समतल में स्थित रेखाएं ए बी पर लंब है, तो ये कंडीशन है। ए जो है बी पर लंब है। समतल में स्थित जो रेखाएं हैं वो ए बी पर लंब है, या रेखा ऐसे भी लिख सकते हो, समतल में स्थित जो रेखा है ए बी पर लंब है। ठीक है, अगर ए बी पर लंब है तो इसमें केवल और केवल सममित होगा और कोई संबंध नहीं होगा। कैसे? कि ए बी पर लंब है तो बी ए पर लंब है, बोल सकते हैं ना? कैसे? ये एक रेखा है, एक ये रेखा है, ये ए है, ये बी है, 90 अंश का कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ए रेखा बी पर लंब है, 90 अंश का कोण बन रहा है ना? या तो इसको हम बी रेखा ए पर लंब बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। इसका मतलब सममित है। स्वतुल्य क्यों नहीं है? कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती है। ए रेखा ए पर लंब हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है, इस वजह से स्वतुल्य नहीं है। संक्रमक की बात करें तो संक्रमक भी नहीं है। क्यों नहीं है? ए बी पर लंब है, बी मान लेते हैं सी पर लंब है, तो ए क्या सी पर लंब होगी? नहीं, समांतर हो जाएगी। बात समझ आई ना? इस वजह से इसमें संक्रमक भी नहीं होगा। इस तरह की कंडीशन हम नोट कर सकते हैं। और या तो हम इसके अलावा कुछ और भी दे सकते हैं, लिख सकते हैं समुच्चय 1, 2, 3 में संबंध R बराबर 2, 3 है और 3, 2 है, और इसके अलावा कोई अवयव नहीं लिखे गए हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये केवल सममित है,
ना तो सतुल्य है और ना ही संक्रमक है। बात समझ आई ना? तो इस तरह का भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। आर में केवल सम्मित संबंध होगा, ना तो सतुल्य और ना ही संक्रमक होगा। इस तरह से ये कंडीशन लिख सकते हो। समझ में आ गया ना? तो या तो हम एग्जाम्पल दे सकते हैं या तो हम कंडीशन ले सकते हैं। ये एग्जाम्पल हो गया, ये कंडीशन हो गया। सेकेंड नंबर देखते हैं। स्वतुल्य तथा संक्रमक हो किंतु सम्मित ना हो, ऐसा कौन सा संबंध है? तो देखिए, संबंध है तो लिखना है आर बराबर ए कामा बी। मान लो हम लिख रहे हैं तो सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी। इस तरह के संबंध में स्वतुल्य भी है और संक्रमक भी है और सम्मित नहीं है। इस चीज को हम सिद्ध कर चुके हैं पिछले वीडियो में। इक्वल का निशान लगा है, इससे ए और बी बराबर होंगे, यानी ए बराबर ए लिखा जा सकता है। बी का मान भी 5 लिखो, ए का मान भी 5 लिखो, तो 5 बराबर 5 होगा। इसका मतलब क्या है? स्वतुल्य है। संक्रमक की बात करें तो ए जो है बी से छोटा है। मान लेते हैं बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा ही तो रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी हम पीछे प्रूव कर चुके हैं। तो इसमें भी केवल स्वतुल्य संक्रमक होगा लेकिन सम्मित नहीं होगा। क्यों नहीं होगा सम्मित? ए मान लेते हैं ए बी से छोटा है, तो बी ए से छोटा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, जो है वही रहेगा। समझ रहे हो? इस वजह से ये सम्मित नहीं होगा। अब ये मत कहना कि स्वतुल्य की बारी आई तो हमने बराबर मान लिया और सम्मित की बारी आई तो बराबर क्यों नहीं माना। नहीं मान सकते हैं, पता है क्यों? क्योंकि 2, 2 तो ले सकते हैं, लेकिन इसमें 3, 2 भी तो है, और 3, 2 है तो 2, 3 जब तक नहीं होगा तब तक हम सम्मित बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। सभी अवयव, जितने भी अवयव होते हैं, सभी के लिए हम उल्टा पुल्टा देखते हैं। बहुत पहले बता चुके हैं इन सब चीजों के बारे में। तो बात समझ में आई ना? तो ये भी हमारा स्वतुल्य और संक्रमक है लेकिन सम्मित नहीं है, तो ये कंडीशन दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सम्मित और संक्रमक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। अगर इसका एग्जाम्पल देना है तो इस तरह भी दे सकते हैं कि समुच्चय आर में समुच्चय हम अवयव लिखे दे रहे हैं 1, 2, 3, 4 में संबंध आर बराबर लिख सकते हैं 1, 2, 2, 3 और 1, 3। ठीक है। अब इनका उल्टा भी लिख सकते हैं 2, 1 भी और 3, 2 भी और 3, 1 भी। ठीक है। अब इसमें देख लो सभी संबंध हो रहे हैं, केवल स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य नहीं है। अगर यहाँ पे 1, 1 होता और 2, 2 भी होता फिर भी ये स्वतुल्य नहीं था। पता है क्यों? क्योंकि सभी अवयव का स्वयं से रिलेशन होना चाहिए। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सब होना चाहिए। ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने नहीं लिखा क्योंकि ये स्वतुल्य है ही नहीं। और सम्मित है क्योंकि उल्टा पुल्टा सबका मिल रहा होगा। देखना 2, 3 है तो 3, 2 भी है। 1, 3 है 3, 1 भी है। 2, 1 है तो 1, 2 भी है। स्वतुल्य तो है, मतलब सम्मित तो है। संक्रमक की बात करते हैं 2, 3 फिर 3, 1 तो 2, 1 है कि नहीं? तो इस तरह से जो क्रम बन रहा है 1, 2 फिर 2, 3 तो 1, 3 होना चाहिए, तो है ना? 2, 1 है फिर 1, 2 है तो 2, 2, 2 2, 2 भी होना चाहिए, तभी हमारा संक्रमक होगा। बात समझ आई ना? संक्रमक के लिए सभी तरह से सेम कंडीशन पे होना चाहिए। इसी तरह से और देख लो संक्रमक बन तो रहा है कि नहीं। 3, 1 फिर 1, 3 तो 3, 3 भी होना चाहिए। बात समझ आई ना? अब ये संक्रमक बनेगा, नहीं तो संक्रमक नहीं बन रहा था। बात समझ आई ना?
तो अब ये संबंध जो है हमारा संक्रमक होगा। ठीक, चलिए अब एग्जाम्पल और इसकी कंडीशन बता दें। कंडीशन में यह लिख सकते हो, यदि ए तथा बी दोनों क्या हो, पुरुष हो, है ना, और ए बी का भाई हो, तो इसमें भी हमारा सम्मित और संक्रमक होगा, किंतु सतुल्य नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि ए जो है स्वयं का भाई नहीं होगा। ठीक है, ए जो है स्वयं का भाई नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पे सतुल्य नहीं है। लेकिन सम्मित है, ए बी का भाई है, बी ए का भाई है, सम्मित है। संक्रमक क्यों है? ए बी का भाई है, मान लेते हैं बी सी का भाई है, तो ए जो है सी का भाई तो होगा, इस वजह से यहाँ पे संक्रमक भी है। तो ये है कंडीशन और ये है एग्जाम्पल। बात समझ आ गई ना? तो इस तरह से हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक संबंध जो स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रमक ना हो, तो ऐसा संबंध भी आराम से लिख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो लिखे दे रहे हैं, समुच्चय समुच्चय 1,2,3 में संबंध R इस प्रकार लिखो कि संक्रमक ना हो, बाकी स्वतुल्य और सम्मित हो। तो यहाँ पे 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए और 3,3 भी होना चाहिए। तो स्वतुल्य तो है। अब सम्मित भी इसको बना दो। अगर हम 2,3 लिखेंगे तो 3,2 लिखना ही पड़ेगा। अब ये सम्मित भी बन गया। ठीक है, स्वतुल्य है और सम्मित है, लेकिन संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए 2,2 है, 2,2 है और 2,3 है, तो 2,3 होना चाहिए, नहीं है। 2,3 तो बन रहा है ना, इसका मतलब है ये। आगे देखते हैं, 3,2 है और 2,2 है, तो 3,2 है, हाँ ये भी है। तो इसका मतलब संक्रमक भी हो रहा है, हमें संक्रमक नहीं करना है। तो इसको संक्रमक ना हो, इसके लिए अभी तो ये संक्रमक हो रहा है ना, अभी संक्रमक हो रहा है। इसमें और कुछ अवयव ऐड कर दें, 1,2, तो 2,1 भी लेना पड़ेगा, तभी तो हमारा सम्मित होगा, है ना। सम्मित तो बनाना ही बनाना है। तो देखते हैं अब संक्रमक बन रहा है कि नहीं। कोई भी एक जोड़ा मिल जाए जो संक्रमक के नियम को फॉलो ना करे, तो समझ लेना वो संक्रमक नहीं होता है। तो यहाँ पे देखते हैं 1,2 है, 2,3 है, तो क्या 1,3 है? नहीं है, इसका मतलब ये संक्रमक नहीं होगा। सभी कंडीशन को फॉलो करें, लेकिन एक ऐसी कोई कंडीशन नजर आ जाए जो ये रूल को, संक्रमक के नियम को फॉलो ना करे, तो समझ लेना संक्रमक नहीं होता है। और संक्रमक होने के लिए प्रथम 2 कंडीशन मैच होना जरूरी है। मतलब कहने का, किसी भी चीज को संक्रमक सिद्ध करने के लिए पहली 2 कंडीशन मैच करवाना जरूरी होता है। तो देखिए पहली 2 कंडीशन मैच कैसे हो रही हैं। 1,2 है अवयव में, फिर 2,3 भी है अवयव में, तो 1,3 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इस वजह से ये संक्रमक नहीं होगा। तो ऐसा एग्जाम्पल हम दे सकते हैं जो संक्रमक ना हो, स्वतुल्य और सम्मित हो। बात समझ में आ गई ना? चलिए आखिरी 7 नंबर का आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये सारा कुछ समझ में आया ना? चलो कोई बात नहीं, अच्छे से अगर ना समझ में आया तो कमेंट में जरूर बताइएगा हमें, ठीक है। अब हमें एक ऐसा संबंध बताना है जो संक्रमक हो, लेकिन ना तो सम्मित हो और ना स्वतुल्य हो। यानी संक्रमक होना चाहिए और स्वतुल्य और सम्मित हो। हाँ, स्वतुल्य और सम्मित नहीं होना चाहिए। बहुत सिंपल है, पता है कैसे? क्योंकि हम को तो कंडीशन पहले बता देते हैं, ठीक है। देखो R बराबर जो हम लिखते थे, इस तरह का सवाल हम बता भी चुके हैं
ए कामा बी सच दैट ए लेस देन बी। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इस टाइप की जो कंडीशन होती है वो ना ही स्वतुल्य होती है और ना ही सम्मित होती है, किंतु संक्रामक जरूर होती है। कैसे? कोई भी चीज स्वयं से बड़ी नहीं हो सकती है। अगर ए बी से छोटा है तो बी ए से छोटा नहीं हो सकता है। इस वजह से सम्मित भी नहीं है और स्वतुल्य भी नहीं है, लेकिन संक्रामक है। क्यों? क्योंकि ए बी से छोटा है। मान लेते हैं बी सी से छोटा है, तो ए जो है सी से छोटा ही तो रहेगा, तो ये संक्रामक बन जाता है। तो इस तरह की हम कंडीशन लिख सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं संबंध आर जो ना तो स्वतुल्य है और ना ही सम्मित है, लेकिन संक्रामक है या संक्रामक है। इस तरह से हम इसमें लिख सकते हैं। और अगर एग्जाम्पल देना है, बाय चांस की कंडीशन नहीं मालूम है, एग्जाम्पल देना है, तो कैसे दे सकते हैं? तो देखिए, संबंध समुच्चय लिख सकते हैं। समुच्चय आर समुच्चय 1,2,3 में संबंध आर जो है 1,2 है, 2,3 है, तो 1,3 है। ठीक है, 1,3 है कि नहीं? तो इसी तरह से 2,3, 2,3 से भी होना चाहिए। 2,3 है ना, तो 3,3 होना चाहिए, तो 2,3 ये भी बन जाएगा। ठीक है, और 1,3 है, 1,3 है, तो 3,3, तो 1,3 भी होना चाहिए। बात समझ में आई ना? और 1,2 है, तो 2,3 है, 1,3 बन रहा है कि नहीं? और 2,3 है और 3,3 है, तो 2,3 होना चाहिए, तो 2,3 है। 1,3 है और फिर 3,3 है, तो 1,3 होना चाहिए है। और 1,3 है और 3,3 है, तो 1,3 होना चाहिए, तो है। तो ये हमारा फलन क्या है? केवल और केवल संक्रामक है, बाकी ना तो स्वतुल्य और ना ही सम्मित है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि नहीं? तो ऐसे संबंध हमारे संक्रामक संबंध होते हैं, बाकी ना ही स्वतुल्य होते हैं ना ही सम्मित होते हैं। इस तरह के एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हैं। ये है जो कंडीशन के अनुसार एग्जाम्पल है और ये है एग्जाम्पल के अनुसार एग्जाम्पल है। बात समझ में आ गई? तो ये वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल अभी और सवाल इसी में करवा देते हैं, लेकिन जहां पे अगर कोई डाउट हो, जहां पे कोई समस्या हो, उसको कमेंट के माध्यम से जरूर बताएंगे।